स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। प्रियजनों, आज इस दुनिया के अंदर हम रिश्ते ढूंढ रहे हैं, पर हमें सही रिश्ता नहीं मिलता। भाई बहन का, दोस्तों का, जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर सही तरीके के लोग हमें मिलते नहीं, और जब सही तरीके के लोग मिलते हैं तो हम उन्हें खो देते हैं हमारे बुरे आचरण के वजह से, हमारे बुरे बर्ताव के वजह से। प्रियजनों, आज हम इसी के बारे में परमेश्वर के वचनों में देखने वाले हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों में चलते हैं। एफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 31 और 32 वचन। प्रियजनों, ये बहुत गंभीरता से आपको इन वचनों को लेना है। एफिसियों की पत्री 4 अध्याय 31 और 32। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाए, और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। प्रियजनों, कितना सुंदर लिखा हुआ है। चलिए हम फिर से एक बार 31 वचन की तरफ चलते हैं। सब प्रकार की कड़वाहट, सब प्रकार की कड़वाहट, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप, प्रकोप और क्रोध, क्रोध और कलह, कलह और निंदा और सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। ये सब तुमसे दूर की जाए। प्रियजनों, अक्सर ये देखा गया है, आपके साथ में बुरा हुआ वो आप कहीं और किसी के ऊपर डाल देते हैं। किसी के साथ में आप ठीक तरह से बर्ताव नहीं करते हैं। मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा अपना है, ऐसा नहीं होता है। प्रियजनों, कुछ लोगों की अलग अलग प्रकार की कैपेसिटी होती है। उनका जो दिमाग है ना, उनका सोच विचार है, अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रकार से होता है। क्या पता कौन सी मेरी बात मेरे दोस्त को या मेरे घर वालों को बुरी लग सकती है। इसके लिए सब प्रकार की बुराई हमारे अंदर से निकालने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, सब प्रकार का बुराई को निकाल कर और कुछ लेने के लिए कहता है, और वो है 32 वचन के अंदर जी। और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। प्रियजनों, अक्सर ये देखा जाता है, 2 दोस्त होते हैं, और ये 2 दोस्त के अंदर उनके अंदर बहुत सारे राज की बातें होती हैं। एक दूसरे को उन लोग एडजस्ट करते हैं, लेकिन जब बात थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, दुश्मनी हो जाती है, या थोड़ा सा मन खट्टा हो जाता है, तब ये देखा जाता है कि उसका सामने वाले का छोटा सा भी कुछ भी गलती है बहुत बड़ी दिखाई देती है। ये इसके लिए क्योंकि हमने अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाया है। प्रियजनों, एक बम्बई के अंदर एक चाली में घर था, और वहाँ पर एक औरत बीमार थी। वो उनके खिड़की की जो कांच है ना, कांच के उस तरफ किसी और का घर था, तो उनको वो जो कांच है वो कांच से दिखाई देता था सामने वाले ने कपड़े सुखाए हैं। और वो कहती थी अपने पति को, ये जो नए लोग आए यहाँ पर रहने के लिए बड़े गंदे हैं। बोले क्यों? उनके कपड़े देखिए कितने गंदे हैं। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। पति को बहुत गुस्सा आया। पति ने क्या किया, जाकर वो जो शीशा था, वो जो कांच थी, उसको साफ़ किया, अच्छी तरह से धोकर साफ़ किया। फिर पत्नी एक दिन बोलती है, सामने वाले ने कपड़े बहुत अच्छे धो दिए हैं, शायद हमारी बात उन्होंने सुनी होगी, इसके लिए उन्होंने अच्छी तरह से धोया है। तब पति कहता है, उन्होंने कपड़े पहले अच्छे धोते थे, वो पहले से अच्छे धोते थे। हमारा जो शीशा है, हमारा जो कांच है, ये ख़राब था, ये इस पर धूल थी, और जैसा उसको मैंने धो के साफ़ किया, तब आपको सामने अच्छा और साफ़ दिखाई दे रहा है। प्रियजनों, आज रिश्ते जो होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं। हमारे आड़े वक्त में जो हमारे अपने होते हैं खड़े हो जाते हैं,
जब वो रिश्ता मैं अच्छी तरह से मेंटेन करूं, है ना, उस रिश्ते को अच्छी तरह से निभाऊं। इंसान के अंदर ये अक्सर देखा जाता है, मैं अपनी बड़ाई करने की कोशिश करता हूं और सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करता हूं। ये गलती कतई मत करना, आप बिल्कुल मत करना। सामने वाले को नीचे गिराने से क्या पता एक दिन मैं भी गिर जाऊं, इसके लिए मुझे ऐसा नहीं करना है। पवित्र शास्त्र में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 12 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा करता है वो बड़ा किया जाएगा। प्रियजनों, आज आपका और मेरा जो विचार होना चाहिए कि मैं किसी को नीचे ना गिराऊं, मैं किसी की निंदा ना करूं, मैं किसी की बुराई ना करूं। क्या पता दूसरों की बुराई करते करते वो बुराई मेरे अंदर भी आ जाए। क्या पता मैं किसी के ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं, शायद वो चीज़ मेरे पर भी आ सकती है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जिस नाप से तू औरों को नापता है उसी नाप से तेरे लिए भी नापा जाएगा। इस कारण प्रियजनों, सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। मुझे रिश्तों की ज़रूरत है, मुझे रिश्तों की ज़रूरत है ना। कल मुझे कुछ हो जाता है, मैं बीमार गिर जाता हूँ, तो यही जिनके साथ में मैंने अच्छा रिश्ता रखा है, यही लोग मुझे अस्पताल लेकर जा सकते हैं। अगर मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया तो कल कोई मेरे लिए नहीं करेगा, फिर कहाँ रह गई वो बात। अक्सर खानदान के अंदर देखा गया है, पड़ोस के अंदर देखा गया है, एक दूसरे का मुंह नहीं देखते हैं। प्रियजनों, मरने के बाद तो फूल सब लोग लेकर आते हैं या मिलने के लिए सब लोग आते हैं, है ना। क्या फ़ायदे का, जब जिंदा था तब मिला नहीं तो बाद में मिलकर क्या फ़ायदा। इस कारण रिश्ता निभाना बहुत ज़रूरी है। और प्रभु का वचन में इस तरह लिखा हुआ है, नीति वचन उसका 18 अध्याय उसका 21, नीति वचन 18 अध्याय उसका 21, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों रहते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जो उसको काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। प्रियजनों, आप अगर सही तरीके से अपने जीभ का आप इस्तेमाल करते हो, ज़बान जो परमेश्वर ने दिया है सही तरीके से आप इस्तेमाल करते हो, आपको बहुत लाभ होगा सही तरीके से। पर गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो तो आपका नुकसान होगा। प्रियजनों, आपके साथ में बुरा हुआ इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरों के साथ में भी बुरा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। प्रियजनों, दूसरों के खुशियों में शामिल हो जाइए। कोई अगर रो रहा है उसके साथ में बैठकर उसे सांत्वना दीजिए। यही हमारा सही प्रकार का रिश्ता है। इन्होंने मेरे साथ में ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूँगा, बदला मत लीजिए, परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। बदला लेना परमेश्वर का काम है। बस आप रिश्तों को निभाइए और फिर देख लेना प्रियजनों, आपका और मेरा जीवन कितना आशीर्वादित होगा, कितना धन्य हो जाएगा। तो इसके लिए आज बहुत ज़रूरी है आपके और मेरे लिए, मैं परमेश्वर के पास आऊँगा और परमेश्वर ने ये जो लोग मेरे आसपास में दिए हैं ये मेरे लिए आशीर्वाद है। जब आप औरों को आशीर्वाद का कारण समझोगे तब आपका जीवन में बहुत आशीष आएगा। पर कुछ लोग कहते हैं कि ये पनौती है, कुछ लोग कहते हैं कि ये बेकार है, ये आप ऐसा मत सोचिए। क्या पता परमेश्वर किसको आपके लिए इस्तेमाल करने वाला है, कौन आपके लिए आकर खड़ा होने वाला है, कौन आपके मदद के लिए आएगा। अगर आपने आज सभी का तिरस्कार किया, आपके पास कुछ पैसे आ गए तो आपने सब कुछ छोटा देखना शुरू कर दिया, कल वे लोग और आपके आगे निकल जाएंगे, तब क्या होगा, तब क्या होगा। इस कारण प्रियजनों, हमें रिश्ता बनाना चाहिए और बहुत ज़रूरी है अच्छी तरह से रिश्ता निभाना चाहिए। तो मैं विश्वास करता हूँ आपने इस बात को एकदम गंभीरता से ले लिया है और आज अगर किसी के साथ में खटास है, माफ़ कर दीजिए, जाइए मेल मिलाप कर दीजिए। किसी ने अगर आपका बुरा किया है सब भूल जाइए। तो जो हम क्या लेकर जाने वाले हैं, क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाने वाले हैं, सब यहाँ का यही छोड़ने वाले हैं। इसके लिए एक दूसरे को क्षमा करो,
एक हो जाओ। और फिर देख लेना, परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 15 में लिखा है, यदि तू औरों के अपराधों को क्षमा नहीं करेगा तो तुम्हारा पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। इसलिए प्रियजनों, क्षमा कीजिए एक दूसरे को और उनकी कमी घटी को भूल जाइए। आप जाकर बात कीजिए, आप जाकर प्रेम कीजिए। फिर देख लेना, आपने जितना प्रेम किया है उससे कई गुना आपको प्रेम मिलने वाला है। आपने अगर किसी की सहायता की है, कई गुना ज़्यादा आपकी सहायता की जाएगी, है ना। इसके लिए रिश्ता निभाना बहुत ज़रूरी है। प्रभु परमेश्वर हम सभी को अनुग्रह से भरपूर करें, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय इन सभी को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। इनका ताबा ले प्रभु, इनके ऊपर आपकी कृपा दृष्टि कर प्रभु जी, शांति से भरपूर कर प्रभु जी। इनका रिश्ता जहाँ जहाँ टूटा है वो एक हो जाए प्रभु जी, फिर से पहले जैसा प्यार इनके अंदर उत्पन्न हो जाए, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा स्तुति बढ़ाए, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे, आमीन आमीन। जय मसीह की।